सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है ई की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम ई की मात्रा सीखेंगे कि ई की मात्रा किस प्रकार से व्यंजनों के साथ जब लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है और ई की मात्रा से किस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है क जमा ई, यानी कि क पे ई की मात्रा। तो ये क्या बन गया बच्चों? की। ऐसे ही अगला है म जमा ई, तो ये क्या बन गया? मी। तो बच्चों, जब किसी भी व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम छोटी ई का उच्चारण करते हैं। अब देखिए और समझिए। तो हमें यहाँ पे अब ई की मात्रा से जो शब्द बनाए जाते हैं वो शब्द हमें दिए गए हैं। तो पहला शब्द है क जमा ई जमा स जमा आ जमा न जमा अ। ये शब्द क्या बन गया बच्चों? किसान। तो हमें यहाँ पे किसान का चित्र भी दिया गया है। अब अगला शब्द है ड जमा आ जमा क जमा ई जमा य जमा आ। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? डाकिया। अब हमारा अगला शब्द है म जमा आ जमा च जमा ई जमा स जमा आ। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? माचिस। अब अगला शब्द है च जमा ई जमा ड़ जमा ई जमा य जमा आ। तो ये शब्द क्या बन गया? तो ये क्या शब्द बन गया बच्चों? चिड़िया। अब बच्चों, हमें यहाँ पे शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें उच्चारण करना सीखना है। यानी कि जब शब्दों में ई की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है वो हम इन शब्दों का उच्चारण करके सीखेंगे। तो शब्द है बिल, मिल, हिल, सिल, डलिया, बछिया, सरिता, कविता, हिलना, मिलना, खिलना, सिलना, किशमिश, रिमझिम, झिलमिल और नारियल। तो ये थे बच्चों हमारे ई की मात्रा वाले शब्द। अब बच्चों, हमें यहाँ पे ई की मात्रा से जो शब्द बनाए जाते हैं और उन शब्दों से कौन से वाक्य बनाए जाते हैं वो वाक्य हमें दिए गए हैं। तो इस वाक्य का नाम है विभा उठ। दिन निकल आया, विभा उठ। बगिया चल, चिड़िया उड़ गई। हिरन साथ भाग, फिसल मत। पिता का हाथ थाम, घर चल। डाकिया आया, वह एक किताब लाया। शिखा किताब पकड़, अब कविता पढ़। बारिश आई, पाठ याद कर। तो बच्चों, हमने देखा कि इन पूरे वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखिए, मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है? इन चित्रों को देखना है और उनको पहचान कर अब जो नीचे आपको शब्द दिए गए हैं वो अधूरे हैं तो आपको उनको कैसे पूरा करना है? उनमें ई की मात्रा लगाकर उन शब्दों को पूरा करना है। जैसे हमें पहला जो शब्द दिया गया है वो क्या है? डा गया। अब बीच में जो हमें खाली स्थान दिया गया है हम इसमें क्या करेंगे? ई की मात्रा लगाएंगे। तो ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे बच्चों?
क के ऊपर लगाएंगे, तो ये क्या शब्द बन गया? डाकिया। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको चित्रों को देखना है और फिर उन शब्दों को पूरा करना है। कैसे? उसमें ई की मात्रा लगाकर। अब अगला जो कार्य है, पाठ के अनुसार शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो वाक्य दिए गए हैं, अब उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर आपको उस सही शब्द को इस खाली स्थान में भरना है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। तो वाक्य है चिड़िया उड़। अब वाक्य किस शब्द से पूरा होगा? गई शब्द से। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? गई। तो ये क्या हो जाएगा वाक्य? चिड़िया उड़ गई। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चों अब आपका अगला कार्य है पढ़कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन वाक्यों को पढ़ना है और उनको वैसा जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही उसको नीचे लिखना है। जैसे हमें उदाहरण में दिया गया है, दिन शब्द दिया गया है, अब आपको दिन उसी प्रकार से लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, डाकिया शब्द जो दिया गया है, आपको डाकिया पहले शब्द पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको वैसे ही लिखना है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने सीखा ई की मात्रा वाले शब्द, यानी कि ई की मात्रा लगाकर कैसे शब्द लिखे जाते हैं और उन शब्दों से किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।